ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज हम बात करेंगे शिरडी समाधि मंदिर में जो बाबा की मूर्ति लगी है। जो भी बाबा को मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपनी तरह लगता है कि जो बाबा को मानते हैं उनके दिल के अंदर बाबा की हर एक बात जानने की उत्सुकता होती होगी। तो ऐसा ही इस बार मेरे साथ कुछ हुआ। मैं शिरडी गई, समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करे मैंने। करते तो हमेशा ही थी, लेकिन इस बार बाबा की मूर्ति को देखकर पता नहीं क्या मन में ख्याल आया कि मुझे ये जानना है कि बाबा की उस टाइम पे मूर्ति कैसे बनी होगी, मतलब किसने बनाई और कहाँ से सब कुछ हुआ, कहाँ से मार्बल आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तब से बाबा का सर्च करते 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 तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ ये बात कि जो बाबा की मूर्ति है, समाधि मंदिर की मूर्ति, आप देखे होंगे उसमें कितना तेज है, कितना मतलब इतनी भीड़ होने के बाद सबको ये लगता है कि बाबा हमारी तरफ देख रहे हैं। तो बाबा के अंदर मुझे बाबा को देखते ही इतना प्यार उमड़ता है और बाबा से बात करने का मन करता है। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि बाबा की इस बात को भी हमें अच्छे से जानना चाहिए, डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिरकार ये बाबा की मूर्ति कहाँ बनी। तो मैं आज इसी विषय में बात करूंगी आप सबसे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा की जो मूर्ति है वो 7 अक्टूबर 1954 में समाधि मंदिर में स्थापित हुई, मतलब तभी बाबा की मूर्ति बनी। तो किसने बनाई बाबा की मूर्ति? बाबा की मूर्ति बनाई श्री बालाजी वसंत तालिम जी ने। तो उनके साथ इतने चमत्कार हुए बाबा की जब उन्होंने मूर्ति बनाई। एक्चुअली बहुत साल पहले की बात है ये। पहले आपने देखा होगा समाधि मंदिर में जो चावड़ी में बाबा जी की फोटो रखी है, पहले सिर्फ वो ही रखी हुई थी समाधि के पास, तो सब लोग दर्शन करने आते थे। लेकिन शिरडी में बाबा के शब्द सबको याद होंगे, साई श्रुत में भी लिखा है कि बाबा ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि शिरडी में चींटियों की तरह लोग आएंगे। तो जैसा बाबा ने बोला था बिल्कुल वैसा ही आजकल होता है। शिरडी में हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। तो उस दिन बाबा की जो मूर्ति थी, मतलब फोटो रखते थे पहले ये लोग, मतलब ट्रस्ट के लोग सब मिलकर कि सब लोग बाबा के दर्शन करने आए। मतलब ऐसे करते करते बाबा की भक्तों की इतनी भीड़ बढ़ गई, इतने लोग आने लगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ के सभी ट्रस्ट ने, सबने मिलकर एक डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें कोई बड़ी बाबा की मूर्ति बनानी चाहिए ताकि सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो, बाबा का रूबरू हो सबसे। तो इस छोटी फोटो में मज़ा नहीं आया, तो सबने डिसाइड किया। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड में उस टाइम पर स्कल्पचर्स थे, जो स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, जितने भी मूर्ति वगैरह बनाते थे लोग, उनमें से 3 लोगों को ढूंढा गया। जिसमें से ये बालाजी वसंत तालिम जी थे। 2 और थे, उनका तो मुझे नेम नहीं मिल पाया, बट इन्होंने इन तीनों की इनको सौंपा गया कि आप बाबा की मूर्ति बनाइए। उन्हें बाबा की एक फ़ोटो दी गई पुरानी, सिर्फ फ़ोटो से आप जानिए कि जो अच्छे जो होते हैं आर्टिस्ट होते हैं, उनको कुछ भी मूर्ति बनाने के लिए पूरे आकार चाहिए होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कितनी हाइट में नाक निकला है, कितनी हाइट में फेस निकला है, तो उनको अच्छे से एक स्कल्पचर चाहिए होता है कि जिसको देख के वो मूर्तियाँ बना सके। तो उन्हें सिर्फ फ़ोटो मिली बाबा की, उन्हीं को देखकर मूर्ति बननी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी ने कोशिश की, सबने बनाई मूर्तियाँ। पहले तो मिट्टी में बनती हैं, मिट्टी के बाद मार्बल में पूरा काम होता है। तो जिन्होंने भी 3 लोगों ने बाबा की मूर्ति बनाई, तो शिरडी के लोग हैं जो जैसे उस टाइम पे जो जिंदा थे, जिन्होंने बाबा को अच्छे से देखा था, जो बाबा के साथ रहते थे, उनमें से थी लक्ष्मीबाई शिंदे जी और तात्या पाटिल जी। तो उन सबको बुलाया गया और पहले वो 2 उन लोगों के पास गए जिन लोगों को उन्होंने मूर्ति बनाने का काम दिया था। वो लोग वहाँ गए तो उन्हें वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ बाबा को देखकर, क्योंकि उन्होंने तो बाबा को साक्षात देखा था, उनको ये नहीं हुआ कि साक्षात हमारे बाबा हैं। तो उसके बाद लास्ट में तालिम जी के पास गए लोग। तो तालिम जी के पास जब उन्होंने प्लास्टिक हटाया और मिट्टी का जो स्टैचू बाबा का बनाया था, वो देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने बोला, लक्ष्मीबाई शिंदे ने बोला कि आप तो हमारे बाबा को साक्षात हमारे सामने ले आए हैं। तो ये कैसे हुआ? मतलब आपने बिल्कुल बाबा की आकृति वैसी बना दी जैसे बाबा थे। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या चमत्कार हुए। तालिम जी ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने बाबा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने बोला कि हमें बताइए। लक्ष्मी जी ने बोला कि आप हमें बताइए, आपने बाबा की साक्षात्कार मतलब साक्षात कैसे मूर्ति बनाई? तो उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि बाबा के लिए जो मूर्ति के लिए मार्बल चाहिए था वो कहाँ से आया। एक बार तालीम जी के यहाँ उनके एक बॉम्बे में फ्रेंड थे जो मतलब पत्थर वगैरह का काम करते थे। तो वो जनरली ऐसे ही उनसे तालीम जी से मिलने आए और उनसे पूछा कि क्या चल रहा है आजकल। तो उन्होंने बोला कि मुझे शिरडी साईं बाबा की मूर्ति बनाने का काम मिला है। तो ऐसी बातों बातों में उनके फ्रेंड ने उनसे बोला कि अच्छा, आपको मार्बल चाहिए होगा फिर तो। एक्चुअली बॉम्बे में जो जो मतलब साइड है जहाँ उनका सारा माल आता है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक डेढ़ साल पहले कुछ एक डेढ़ साल पहले बहुत सारा मार्बल आया हुआ है कहीं से। तो वो ना आज तक बिका और ना समझ आया कि वो कहाँ से आया है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो वो आप आके देख सकते हो कि क्या पता आपके काम आ जाए। तो तालिम जी ने बोला ठीक है, मुझे तो चाहिए, तो मैं आकर देख लूँगा। तो थोड़े टाइम बाद मिट्टी का जो पूरी मतलब बाबा का स्वरूप बन गया, उसके मार्बल का काम होना था। तो वो उनके फ्रेंड के यहाँ गए, उन्होंने देखा तो उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो उन्होंने सारी मिट्टी विट्टी हटा कर जब देखा तो इतने हैरान हो गए, वो इतने हैरान हो गए कि ये पत्थर जहाँ से भी आया है ये बाबा ने ही भेजा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वालिटी का मार्बल है ये, और जितना मार्बल उसमें चाहिए, जितना पत्थर चाहिए बाबा की मूर्ति के लिए, एग्जैक्ट उतना ही है। मतलब बहुत हैरानगी की बात है, कैसे हो सकता है। और वो मार्बल था इटालियन मार्बल जिसमें बाबा की मूर्ति बनी। तो उन्होंने बोला इससे बढ़िया तो पत्थर हो ही नहीं सकता बाबा की मूर्ति बनाने के लिए। तो आप देखिए कहाँ से वो पत्थर आया और उन तक कैसे पहुँचा, तो सब बाबा की लीलाएं, बाबा ही जाने। तो उन्होंने पत्थर लाए और उसी मार्बल में बाबा की मूर्ति तैयार की। उन्होंने हमें एक चमत्कार और बताया जो उनके साथ हुआ। एक्चुअली उन्हें स्वरूप तो सिर्फ फोटो ही मिली थी, पर उन्होंने साक्षात बाबा का आकार कैसे बनाया। उन्होंने हमें बताया कि मैं डेली अपने नीचे गोदाम में काम करने के लिए जाता हूँ। तो रोज जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, सुबह 8:30 बजे वो अपने रूम में आए जहाँ पर बाबा की मूर्ति बनाते थे वो। तो उन्होंने प्लास्टिक हटाया, तो रोज वो बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा, मैं आपका आकार बनाना चाहता हूँ, पर मुझे इस फोटो में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी एग्जैक्ट मूर्ति कैसे बनाऊँ। तो रोज बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा मेरी मदद करना, बाबा आप जैसे हो, मैं साक्षात आपको ही आकार में लाना चाहता हूँ। वो रोज बाबा से प्रार्थना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब आए और उन्होंने उस रूम की लाइट ऑन की, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसा उन्होंने बताया कि साइड में जहाँ बाबा का स्टैचू था जो बन रही थी मार्बल की मूर्ति, उसके साइड में ही एक इतनी तेज चमक आई और बाबा साक्षात उनके सामने आकर खड़े हो गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हो तो क्या हो। मतलब मैं तो सुनते ही मेरे इतने गूज़बम्स आ गए कि सच में अगर साक्षात बाबा ऐसे आ जाए तो पता नहीं मुझे तो क्या हो जाएगा। तो उस दिन बाबा खुद उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, पूरी मूर्ति के जैसे वो बैठे हुए थे उन्होंने देखा, और उनको अच्छी तरह देखकर तालीम जी ने सारे आकार अपने दिलो दिमाग में बिठा लिए और थोड़ी देर बाद ही बाबा गायब हो गए। तो मतलब जितने भी उनके माइंड में डाउट्स थे कि मैं कैसे बनाऊंगा, ये कैसे बनाऊंगा, तो बाबा ने उनकी देखो जिन हाथों से बाबा को बनना था उनको दर्शन दिए और ये बताया कि मुझे इस आकार में बनाओ। मतलब इससे बड़ा चमत्कार और क्या ही हो सकता है। तालिम जी ने खुद बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ। मतलब बाबा ने खुद आके अपने आप को बनाया और अपना स्वरूप दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे बनाओ। मतलब इसीलिए उस मूर्ति में इतनी तेज है और इतना मतलब आप देखेंगे ना कभी भी जाकर समाधि मंदिर, मतलब जो लोग जाते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि क्या उनमें शक्ति है। बाबा का स्वरूप बहुत बहुत सुंदर है वो।
तो और भी उन्होंने हमें एक बताया, एक छोटा सा चमत्कार मैं आपसे और शेयर करूँगी। जब बाबा उन्होंने तालिम जी ने बोला कि आदि मूर्ति बन गई थी, तो सिर्फ नीचे का हिस्सा रहता था। बाबा ने पैर के ऊपर जो पैर रखा है वहाँ पर एक पत्थर जा रहा था, मतलब उनको कटिंग करनी थी। तो जब वो बना रहे थे तो वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मतलब थोड़ा हिस्सा ऐसा था कि अगर वो उसको तोड़ते तो सीधा क्रैक हो जाता, बाबा का पूरा पैर ही कट जाता। तो पर वो ये नहीं चाहते थे, अगर ऐसा होता तो सारी मूर्ति खराब हो जाती। तो फिर से वो फिर डाउट में आ गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा आपने इतनी मेरी मदद की है, मेरी इतनी मदद और कर दो कि यहाँ से आपका जो मुझे ऐसे सीधा पत्थर नहीं काटना, मुझे ऐसे घुमा कर काटना है ताकि आपका पैर बिल्कुल बच जाए। तो फिर भी उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने अगर साथ दिया है, बाबा ने अपना स्वरूप दिखाया है, बाबा चाहते हैं कि उन्होंने वो मेरी मूर्ति बनाए, तो बाबा हर हाल में साथ देते हैं। तो बाबा ने ऐसे किया, उन्होंने बाबा जी का नाम लेके उन्होंने वो हथौड़ी चला दी। तो चलाते चलाते देखा कि वो ऐसा मार्बल था जो मैंने सुना है, जो उस मार्बल में क्रैक आता है तो सीधा आता है, कभी भी घुमा कर नहीं आता क्रैक। लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने बाबा जी का नाम लेके हथौड़ी और वो चला दी, अपने चला तो दी बाबा जी का नाम लेके। उनके मन में डर भी था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मार्बल सीधे की जगह घुमा के कट गया हो। तो उन्होंने अपनी हथौड़ी चला दी, तो क्या हुआ कि सिर्फ उतना ही पोर्शन गिरा जितना एक्स्ट्रा था, मतलब बाबा की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, बाबा के चरण को कुछ नहीं हुआ। और इतनी साक्षात मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, आप सब दर्शन भी करते हैं। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षित, इतनी प्यारी बाबा की मूर्ति है वहाँ पर, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा सबसे मिलते हैं और उनको देखते ही रहो ऐसा मन करता है। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें जो बाबा की पहले की हमें पता चलती हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि बाबा ने कितने चमत्कार किए। सोचिए, अपना स्वरूप उनको साक्षात आके दिखा दिया कि मैं ऐसा, मुझे ऐसा बनाओ, मैं ऐसा हूँ, मैं सबके दुख तकलीफ दूर करूँगा। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार बाबा के हुए। तो उसके बाद ही मूर्ति फाइनल की गई। तो तालिम जी के हाथ से जो बनी मूर्ति वो 7 अक्टूबर 1954 में वहाँ स्थापित हुई। मतलब उनको बाबा की पूरी मूर्ति बनने में 6 महीने लगे। 3 महीने तो उन्होंने मिट्टी का बनाया, तो उसके बाद फाइनल हुए। फिर उसके बाद 3 या 3.5 महीने लगे जो बाबा को पूरी मूर्ति रेडी हुई। और उसके बाद 7 अक्टूबर को बाबा की मूर्ति स्थापित हुई। और हाँ, उस दिन विजयादशमी का दिन भी था और थर्सडे भी था। तो मतलब बाबा ने सब कुछ तय कर रखा है वैसे भी कि क्या और कब सब कुछ होना है, वो तभी होगा। तो हम सब लोग बाबा की खूब दर्शन कीजिए। आप सब भी शिरडी जाइए, समाधि मंदिर जाइए। आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समाधि मंदिर में, समाधि में जो वहाँ समाधि बनी है, वहाँ अभी भी बाबा का शरीर विश्राम कर रहा है। बाबा ने बोला था जाने से पहले कि मैं दगड़ीवाड़ा में खुश रहूँगा, तो मुझे वहीं रखना। जो दगड़ीवाड़ा है, पहले उसे बूटीवाड़ा बोलते थे, फिर दगड़ीवाड़ा हुआ, तो अब समाधि मंदिर हो गया। तो वहाँ पर बाबा की जो शरीर है अभी भी वहाँ बाबा का शरीर सबकी विशेष पूरी करते हैं बाबा। वहाँ जाके अलग ही वाइब्रेशंस मिलती हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है शिरडी जाकर। सब लोग बाबा की शिरडी जाइए, बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कीजिए और अपनी विशेष पूरी कीजिए और बाबा को सच्चे दिल से प्यार कीजिए। ओम साई राम। और बाबा जी की बातें और वीडियोस लेकर आऊँगी। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाबा की जो सच्ची बातें हैं वो सब तक पहुँचे। क्योंकि आजकल मतलब मैं चाहती हूँ कि बाबा की जो सच्ची एक्यूरेट बातें हैं, जो कई साहित्य में भी नहीं लिखी हैं, जहाँ से हमें पता चलता है, मुझे पता चलता है, मैं आप सब के साथ शेयर करती हूँ। आप सब लोग इस चैनल को, बाबा का चैनल है ये, आप बाबा का चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जितना हो सके शेयर कीजिए। ओम साई राम।